चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, संगठन के नेता बोले शंभू बॉर्डर खुलने का इंतजार। किसानों ने धरने के लिए मांगा जंतर मंतर या रामलीला मैदान। हरियाणा सरकार ने कहा शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। असम उपचुनाव में कांग्रेस सभी 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे रिजिजू। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी टीचरों को डिजिटल हाजिरी पर लगाई रोक। मामले के समाधान के लिए योगी सरकार बनाएगी कमेटी। शुभेंदु अधिकारी ने लॉन्च किया पोर्टल, दावा जो वोट नहीं डाल सके वो कर सकेंगे पंजीकरण। टीएमसी का पलटवार। स्वदेशीकरण की तरफ भारत ने बढ़ाया एक और कदम, रक्षा मंत्रालय ने 546 वस्तुओं की लिस्ट की जारी। 1000 करोड़ से ज्यादा का होगा फायदा। राज्यसभा में भाजपा के 86, एनडीए के 101 सांसद, बहुमत से 13 सदस्य कम। सरकार को बिल पास कराने में हो सकती है परेशानी। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत। डॉक्टर बोले मच्छरों से बीमारी फैलती है, फीवर फ्लू के बाद दिमाग में सूजन होता है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद से आतंकी हमले बढ़े। डोडा अटैक के बाद कांग्रेस ने मोदी पर साधा निशाना। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटा दिया, हरियाणा में ऐसा नहीं होने देगी भाजपा। वन नेशन वन रेट, सरकार की वो पॉलिसी जिसको लागू करते ही सस्ता हो जाएगा सोना। जी हां, भारत में सोने की कीमतों को एक समान करने के लिए केंद्र सरकार वन नेशन वन रेट योजना पर काम कर रही है। इस पॉलिसी के लागू होने से पूरे देश में सोने की कीमत एक ही रेट पर मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बड़े शहरों और छोटे शहरों में समान दर पर सोना खरीदने का मौका मिलेगा। भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान भुगत रहे हैं, सैनिकों की शहादत पर बोले राहुल गांधी। उत्तराखंड में इस तारीख से लागू हो जाएगा यूसीसी, सीएम पुष्कर धामी ने किया ऐलान। जी हां, उत्तराखंड में आगामी नवंबर के महीने से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नवंबर में होने वाले राज्य स्थापना दिवस से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीछा नहीं छोड़ रही थोक महंगाई, लगातार चौथे महीने भी उछाल। खाने पीने की चीजों ने बढ़ा दी मुसीबत। दूसरे दलों से आए नेताओं ने पहुंचाया नुकसान। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी की हार पर प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। उठक बैठक करती रहे बीजेपी, अब उसका समय खत्म। अयोध्या के सांसद बोले भाजपा को सत्ता से जाना ही होगा। आतंकवाद का फैलता जाल, 2 महीने में 9 आतंकी वारदातें। इस साल 12 सुरक्षाकर्मी, 10 नागरिकों की मौत, 55 घायल। पीएम मोदी से मिले हिमाचल सीएम सुक्खू। बिजली रॉयल्टी, बीबीएमबी में हिस्सेदारी सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। अखिलेश यादव बोले शिक्षकों व कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रही यूपी सरकार। 10,355 लोगों को लगेगा डेंगू का टीका। देश में 19 जगहों पर 18 से 60 साल के उम्र के लोगों पर होगा परीक्षण। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे। वाराणसी में गंगा का जल स्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा। गुजरात महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। आरएसएस मानहानि मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट का राहुल गांधी को लेकर बड़ा आदेश, कहा उनके पास शीघ्र निर्णय पाने का वैध अधिकार। अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को कर सकते हैं संबोधित। ईवीएम की गड़बड़ी से हार गए कहने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जांच के लिए कोई भी ईवीएम चुन सकते हैं हारे हुए असंतुष्ट प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने दिए कई विकल्प। हलवा सेरेमनी के बाद लॉक हुए वित्त मंत्रालय के अधिकारी, अब बजट पेश होने के बाद ही जा पाएंगे घर। श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले कई गिरफ्तार, एनसी सांसद ने की रिहाई की मांग। राशन कार्ड के लिए 1 महीने में पूरा करे प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, अदालत का राज्यों को सख्त निर्देश। सजने लगा हरियाणा का सियासी रण, कोई तैयार कर रहा मैनिफेस्टो, कहीं सज रही जातिगत समीकरणों की फील्डिंग। हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट के बाद यूपी सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना को 2027 तक बढ़ाया। कहते थे घर में घुस के मारेंगे, फिर जम्मू में क्यों हो रहे हैं हमले। आतंकी हमलों को लेकर केंद्र पर बरसे ओवैसी। अगर आपके पास भी है बहुत सारे सिम कार्ड तो हो जाइए सचेत, लाखों के जुर्माना के साथ जाना पड़ सकता है जेल। सामूहिक निकाह का ऐलान कर बैकफुट पर आए तौकीर रजा खां, विवाद होने पर एसएसपी ने किया था खबरदार। पंजाब सरकार ने कपास की फसल की निगरानी के लिए गठित की 128 टीमें, साथ ही किसानों से सिफारिश की कीटनाशक ही प्रयोग करने की अपील। राज्यों को आरक्षण सूची में बदलाव का अधिकार नहीं, नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। देश भर के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कैंटीन में मिलेगा पौष्टिक खाना, यूजीसी ने जारी की एडवाइजरी।
जम्मू कश्मीर 78 दिन में 11 आतंकी हमले, जवानों की शहादत पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा जल्दबाजी में थोपा गया डिजिटल अटेंडेंस, समस्या हल करने की जगह भटका रही सरकार। शरद पवार के घर पक रही सियासी खिचड़ी, छगन भुजबल के बाद अजीत पवार की पत्नी ने लगाई हाजिरी। आम आदमी पार्टी ने मांगी पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केंद्र 10 दिन में करे फैसला। कर्नाटक राज्य के सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, सरकार ने किया ऐलान, जल्द ही लागू होगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें। नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार, सीबीआई ने पंकज कुमार और राजू सिंह को दबोचा। रोजगार पर आरबीआई की रिपोर्ट को कांग्रेस ने नकारा, जयराम रमेश बोले बजट में भी कुछ नहीं होगा। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 30 जुलाई को होगी सुनवाई। त्योहारों में दूसरे धर्म की भावनाएं आहत करने वाली कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए, सीएम योगी ने दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों के पद भरे, राष्ट्रपति ने दी 2 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी। कांग्रेस बोली मोदी सरकार ने एमएसएमई को सुनियोजित ढंग से बर्बाद किया, आर्थिक एजेंडे पर पुनर्विचार करे। मराठा आरक्षण पर शरद पवार और कांग्रेस नेताओं का रुख साफ नहीं, विपक्ष पर वावन कूले का आरोप। आतंकी हमले से फिर देश में उबाल, राजनाथ एलजी ने कहा जल्द ही लेंगे बदला, राहुल ने भाजपा को घेरा। 19 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, गुजरात से असम तक बाढ़, कर्नाटक महाराष्ट्र रेड अलर्ट। फेम 3 के तहत नई ईवी सब्सिडी योजना बजट 2024 में नहीं होगी शामिल, केंद्रीय मंत्री ने साफ की स्थिति। आज सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट, 10 ग्राम गोल्ड 73,131 रुपये पर पहुंचा, 1 किलो चांदी 91,802 रुपये पर आई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच डीजीपी पर बरसी महबूबा मुफ्ती, बोली उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा जवान शहीद। पंजाब सरकार स्थापित करेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अभ्यर्थियों को दी जाएगी मुफ्त ट्रेनिंग। दुनिया में भारत की सबसे अधिक ग्रोथ प्रोजेक्शन, आईएमएफ ने जारी की रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया केस में एससी में नई पीठ गठित, 29 जुलाई को अगली सुनवाई। राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करे ममता बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। यूपी एमपी बिहार जाने वाली समर स्पेशल ट्रेनों की बढ़ी अवधि, त्योहारों में मिलेगी कंफर्म सीट। सुकेश की रोल्स रॉयस, फेरारी और रेंज रोवर सहित 26 लग्जरी कारें होगी नीलाम, कोर्ट ने कहा नहीं तो खराब हो जाएंगे वाहन। चुनाव के 1 महीने बाद भी छोड़ नहीं रहे सरकारी बंगले, मानेंगे नहीं तो बलपूर्वक खाली करवाए जाएंगे, 200 से ज़्यादा पूर्व सांसदों को भेजा गया नोटिस। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना में 51% आवेदन खारिज, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू हुई थी स्कीम। 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। युवाओं के हुनर निखारने के साथ रोजगार दे रहे हैं, सीएम सोरेन बोले 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।